अपराधी हैं लालू यादव। बीजेपी ने राजद सुप्रीमो पर दे दिया विवादित बयान। इसी के साथ तेजस्वी यादव को भी घेरा। बताएंगे क्या है पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर तेजस्वी सवाल उठाते हैं और उसका जवाब देने सम्राट चौधरी आ जाते हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की यात्रा पर खर्च होने वाली राशि पर तेजस्वी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि बिहार में यात्रा पर जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो पैसे अगर बिहार के विकास पर किए जाते तो बिहार पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो उसका जवाब भी अब सम्राट चौधरी ने दे दिया है। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा और लालू यादव को अपराधी करार। सुनने में आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है यात्रा पे निकल रहे। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को यात्रा पे निकलना चाहिए, संवाद करना चाहिए, लेकिन ये कौन सा यात्रा है कि अपनी ही जनता से संवाद करने के लिए आप 200-250 करोड़ रुपए खर्च करोगे। हमने भी संवाद किए, लालू जी भी मुख्यमंत्री थे, संवाद करते थे, राबड़ी देवी जी के समय में भी संवाद होता था, लेकिन ये 250 करोड़ रुपए केवल संवाद यात्रा पर खर्च होगा। अपने ही जनता मालिकों से मिलने के लिए, बात करने के लिए 250 करोड़ रुपए। बिहार एक गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है। लगातार मुख्यमंत्री तो अब भूल गए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, जब से एनडीए के साथ गए क्या, तो वो सरकार के पार्ट एंड पार्सल है, वो सरकार है, भारत सरकार है। अब दिलवाएं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन गरीब राज्य है, फिर भी बाढ़ के लिए पैसा नहीं केंद्र सरकार के पास, लेकिन मुख्यमंत्री जी केवल संवाद करेंगे, इसके लिए जो है 250 करोड़ रुपए खर्च होगा। ये किसका पैसा है और ये 250 करोड़ का क्या ब्यौरा है, कहाँ खर्च होगा, किस चीज में खर्च होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। ये तो अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। और ऐसा यात्रा मान लीजिए हम मुंगेर आए हैं तो हर जिले मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री जी 3 जिलों का एक जिले में बैठ के करेंगे। मुंगेर में 3 जिलों के लोगों से संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी 1-2 घंटे में करेंगे क्या? ये कौन सा संवाद है? उसके लिए 250 करोड़ रुपए खर्च। ये प्रश्न उठता है। हम मना नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जाए, मिले, बात करें, लेकिन ये जनता का पैसा है। जनता जानना चाहता है, विपक्ष भी जानना चाहता है कि आप 3 जिले में जाइएगा, क्या एक जिले में जाकर के 3 जिले का आप पूरा कीजिएगा तो आप 1-2 घंटे में तीनों जिलों के लोगों से संवाद भी कर लोगे, समस्या का भी समाधान कर दोगे क्या? आप लोग सब लोग जानते हैं आईपीआरडी के जरिए जो है मुख्यमंत्री का पट्टा में जनता दरबार चलता था, लाइव मना कर दिया गया कि लाइव नहीं होगा। वो मना क्या कर दिया गया, जनता दरबार ही बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें लाइव आता था कि एक ही व्यक्ति 4 बार 5 बार जनता दरबार में पहुंचा, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कई बार ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो जनता दरबार में गए, 1 बार नहीं 5 बार गए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। हालांकि खरमास के कारण तारीख में बदलाव भी हो सकता है, मगर तैयारी पूरी है। सभी जिलों में कार्यक्रम होने हैं, उसकी तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है। कैबिनेट ने 225 करोड़ रुपए की राशि महिला संवाद यात्रा के लिए स्वीकृत की जा चुकी है और उसी पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार यात्रा पर खर्च हो रही राशि को लेकर तंज भी कसा। आपने सुना कैसे तेजस्वी ने इसे सरकारी खजाने का बंदर बाट बता दिया, तो वहीं तेजस्वी को अब मुंहतोड़ जवाब दिया है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। पलटवार करते हुए तेजस्वी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव पर भी सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। देखिए कैसे सम्राट ने लालू यादव को अपराधी तक बता दिया है। इसलिए रोका गया जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 10 तारीख तक कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी पार्टी का नहीं हो, इनको जाना ही नहीं चाहिए। जानबूझकर उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं
राहुल गांधी लगातार या समाजवादी पार्टी यही लगातार वहाँ करे। सरकारी खजाने का आप लोग लूट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकारी खजानों का आप लोग लूट कर रहे हैं। इसके माताजी और पिताजी पर ये आरोप हो और प्रूफ हो, इस बिहार में यदि लूटने का किसी का रिकॉर्ड है तो वो लालू प्रसाद जी का। लालू प्रसाद जी पंजीकृत अपराधी है राजनीतिक तौर पर, इसके बाद क्या सर्टिफिकेट देना। आज के तारीख में सभी न्यायालयों के द्वारा लालू प्रसाद जी को सजा दिया है और लूटने का प्रमाण साबित हुआ है। इसलिए पहले किसी को अपने पिताजी से जाकर पूछना चाहिए कि कैसे उसने उनके परिवार के लोगों ने बिहार को लूटा। तो एक तरफ सम्राट चौधरी ने लालू यादव को घेरा तो वहीं लालू राबड़ी के कार्यकाल का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। सम्राट चौधरी का कहना था कि सरकारी खजाने का लूट लालू राबड़ी शासनकाल में हुआ। चारा घोटाला में लालू यादव को मिली सजा को उन्होंने इसका प्रमाण बताया है। इसी के साथ सम्राट चौधरी का मानना है कि चूंकि तेजस्वी के पिता सजा याफ्ता हैं, इसलिए उन्हें सरकारी राशि के बंदर बैठकर सवाल उठाने का तो कोई हक ही नहीं बनता। उन्होंने ये भी कहा कि जिस पार्टी का भ्रष्टाचार से नाता रहा हो वो दूसरों को नसीहत ना ही दे तो बेहतर होगा। इतना ही नहीं बल्कि आगे सम्राट चौधरी राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए सुनाई दिए हैं। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की संबल यात्रा को अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाला कदम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। साथ ही ये भी कहा कि उनको कोई काम धाम नहीं है, इसीलिए वो वहां जा रहे थे। सम्राट चौधरी का कहना था कि जब यूपी सरकार ने 10 दिसंबर तक किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति को वहां जाने पर रोक लगा दी है तो उन्हें संभल जाने की जिद नहीं करनी चाहिए। बाकी अब जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के साथ साथ लालू यादव पर विवादित बयान देते हुए अपराधी उन्हें करार दिया है, अब उस बयान के बाद आगे सियासी बवाल तय है। देखना होगा कि तेजस्वी इसका कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि लगातार तेजस्वी नीतीश कुमार की यात्रा पर भी बयानबाजी कर रहे हैं। आज से तेजस्वी की यात्रा शुरू है और इसी महीने में नीतीश कुमार की यात्रा की बात भी है, जिस पर लगातार तेजस्वी निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सम्राट चौधरी के बयान का जवाब तेजस्वी यादव देते हैं या फिर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कोई नई जानकारी सामने आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।